हाँ बाबू, तो हम लोगों ने परागकण को बना लिया था। परागकण का कार्य क्या होता है, परागकण कैसे कार्य करते हैं, परागकण की संरचना कैसी होती है, ये आज हम लोगों को जानना है। ठीक है ना। तो परागकण क्या है, तो सीधा सीधी क्वेश्चन आता है बाबू, परागकण क्या है या परागकण की संरचना कैसी होती है, उसका नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें। ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा जो है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण ही होता है। ठीक है। हम लोग नर युग्मक बोलते हैं, नर युग्मक मनुष्य में जिसमें लैंगिक जनन की संरचना होती है अर्थात जीवों में, उसको हम लोग जो है नर युग्मक बोलते हैं, मेल गैमीट। लेकिन अगर पादप की बात करें तो नर युग्मक ना बोल करके नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद मतलब क्या होता है, वह हमारा नर युग्मक मतलब परागकण की बात की जा रही है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि नर युग्मकोद्भिद से आप क्या समझते हैं, तो ज्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं है, सीधे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नर युग्मकोद्भिद मतलब होता है परागकण, और परागकण का छोटा सा चित्र बना देना। ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण जो है, परागकण जो है बाबू, तो परागकण की संरचना इस प्रकार से होती है। ये चित्र बताए थे ना पीछे। ठीक है। ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसे बताए होंगे, ऐसे करके, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया कर शांति बनाकर रखें, और जिनको कुछ पूछना है तो आकर के पूछिए अपने हाथ खड़ा करके। ठीक है। एक होता है हुआ इसका क्या होता है, बाह्य चोल, बताए थे ना, और एक होता है बाबू आंतरिक चोल या अंताचोल। ठीक है बाबू, एक होता है बाह्य चोल, एक होता है आंतरिक चोल। तो एक परागकण का छोटा सा चित्र बना देना है इस प्रकार से, एक जगह छोटा सा खाली जगह छोड़ देना है। पूरे मिट जाता है रे। ठीक है, इस प्रकार से। तो परागकण का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें तो इस प्रकार से वो चित्र बना देना है, सबका नाम लिख देना है। इसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका या जनन केंद्रक, और इसको हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका। ठीक है। ये बाह्य चोल, ये आंतरिक चोल हो गया, ये बाह्य चोल हो गया। और बाह्य चोल का संरचना, ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन जो पादप जगत का सबसे कठोर संरचना है, यही स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है कौन, टैपिटम कोशिका। कौन करता बाबू, टैपिटम कोशिका इसका निर्माण करता है।
एपिडर्म कोशिका जो निर्माण करता है परागकण का बाहरी संरचना को यही करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ देता है परागकण किसे कहते हैं, परागकण की संरचना कैसी होती है, वही लिखा रहे हैं। लिखिए परागकण देकर डैश दीजिए। चित्र बना लिए ना सब कोई? यहाँ तक तो हो गया था ना? लिखिए जल्दी लिखिए पटाख से। हाँ बना वो चाहिए सबका। लिखिए परागकण देकर डैश दीजिए। लिखिए बाबू, पुष्प के क्या चल रहा है? बांटे वाला चीज है कुछ? तुम काल कुछ ही बोल रही है, कुछ खा रही है बेचारी। हम सोचे हमको भी कुछ मिलेगा तो जिरमनी हम भी खाएंगे। तुम सबको भी कुछ खाना है रे। मुंह धो रहा। मतलब कि खाने का मतलब है कि तुम सभी मुंह धोकर नहीं आया है। अरे जुगाली कर लो ना, जुगाली जो करता है नहीं। लिखिए परागकण। इंग्लिश लिखा जाता है। लिखिए पुष्प के परागकोश, पुष्प के परागकोश में बनने वाला कण परागकण कहलाता है। परागकण कहलाता है जो नर युग्मक के रूप में भाग लेकर परागकण कहलाता है। हाँ, परागकण पुष्प के परागकोश में बनने वाला कण परागकण कहलाता है, जो नर युग्मक के रूप में भाग लेकर निषेचन की क्रिया को पूरा करता है। इसके दो चोल होते हैं, को पूरा करता है। इसके दो चोल होते हैं, इसके दो भित्ति होता है, दो चोल होते हैं, लिख सकते हैं। दो आवरण होते हैं। सब एक है। पहला अंताचोल और दूसरा बाह्यचोल। जल्दी लिखिएगा। परागकण लिख लिए हैं? परागकण लिख लिए बाबू?
पहला अंताचोल देकर डैश दीजिएगा। अंताचोल देकर डैश दीजिएगा। लिखे अंताचोल। यह परागकण के आंतरिक भित्ति होती है। आंतरिक भित्ति होती है। जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका को जनन कोशिका और कायिक कोशिका पता है ना बाबू? देखिए ये दो को कोशिका होती है, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। परागकण के अंदर की संरचना ये है, ठीक है। तो ये जनन कोशिका और कायिक कोशिका को, ये दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात सही स्थानों पर सुनिश्चित करता है। कौन? यही अंताचोल, ठीक है। लिखे अंताचोल, लिखे क्या लिखे? यह परागकण के आंतरिक भित्ति होती है जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका को निश्चित स्थान प्रदान कर उसे सही स्थानों पर सुनिश्चित करता है। सही स्थानों पर सुनिश्चित करता है। ठीक है बाबू। दूसरा बाह्य चोल देकर डैश दीजिएगा। हाँ अंताचोल, बाह्य चोल देकर डैश दीजिएगा। बाह्य चोल देकर डैश दीजिएगा। लिखिए ये परागकण के सबसे बाहरी भित्ति होती है। 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 जो परागकण को यह परागकण के सबसे बाहरी भित्ति होती है। यह परागकण के सबसे बाहरी भित्ति होती है। यह परागकण के सबसे बाहरी भित्ति होती है। जो परागकण को
जो परागकण को बाहरी वातावरण, जो परागकण को बाहरी वातावरण, ब्रैकेट में लिख देना जल, बस परागकण के बाहरी वातावरण, ब्रैकेट में लिख देना जल, कोमा वायु, कोमा धूप इत्यादि से रक्षा प्रदान करता है। रक्षा प्रदान करता है। ये याद रखना कि ये जो बाहरी वातावरण है बाबू, धूप, वायु, जल इत्यादि से रक्षा प्रदान करता है, वो बाहरी चोल ही है, ठीक है। और वो बाहरी चोल जो है बउआ, वो रक्षा प्रदान करता है कौन? तो इसी के नीचे लिख देना, इसी के नीचे लिख देना बाबू, क्या? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर के जरूर जो है दिमाग में रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। ये वाला बाबू, ये जो बता रहे हैं ना, ये वाला जरूर आपको याद रखना है। स्पोरोपोलिन कुछ ही है? हे भगवान, आओ दैया, हो दैया। अभी की बताइए बाबू यहाँ पर ही कि बाहरी परत परागकण के एक बाहरी भाग होता है, बताए थे, जिसका निर्माण करता है टेपिटम कोशिका। नहीं बताए थे पीछे टेपिटम कोशिका के बारे में? तो नहीं बताए थे कि उसका बाहरी परत को निर्माण करता हुआ स्पोरोपोलिन होता है, जो पादप जगत का सबसे कठोर संरचना है, पूरे पादप जगत का, ठीक है। पूरे पादप जगत का सबसे कठोर संरचना कौन? यही है स्पोरोपोलिन, जो कहाँ पाया जाता है? जो पाया जाता है परागकण के भित्ति में। कहाँ पाया जाता बाबू? परागकण के भित्ति में, ठीक है। परागकण के बाह्य भित्ति में, बाह्य भित्ति में, ठीक है। ये परागकण के बाह्य भित्ति में मिलता है, जो सबसे कठोर संरचना होता है, और यही काम करता है जो परागकण को धूप, वायु, ये हमारा जो कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सबको जो है वह क्या करता है? बचाता है, क्योंकि इसके अंदर दो वो क्या पाया जाता है? इसके युग्मक मिलते हैं, एगो को बोलते हैं जनन कोशिका, एगो को बोलते हैं कायी कोशिका। एगो को बोलते हैं जनन कोशिका, एगो को बोलते हैं कायी कोशिका। ये दोनों का काम होता है जो आगे चल करके निषेचन में भाग लेता है। वो आगे हम निषेचन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को रक्षा जो है यही करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफी महत्वपूर्ण संरचना है परागकण के अंदर, और इसको जो है एक पुष्प से, परागकोश से निकल करके हमारा वायुमंडल में गमन करके, गति करके और दूसरे वर्तिकाग्र पर जाना। तो वहां बीच में जो संरचना है धूप का, वायु का, जल का, इन सब से जो रक्षा जो है यही करता है कौन? स्पोरोपोलिन, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये बाह्य संरचना लिख लिए ने, और बाह्य संरचना लिखा, चलिए लिख लिए। अब आंतरिक संरचना में दो गो युग्मक, दो गो कोशिका, एगो जनन कोशिका और एगो कायी कोशिका। पहला जनन कोशिका देकर डाल दीजिए। जनन कोशिका देकर डाल दीजिएगा बउआ। जो कहाँ होता है? परागकण के अंदर। कहाँ होता है बाबू? परागकण के अंदर होता। कहाँ है ये दोनों कोशिका? परागकण के अंदर है ना बाबू। ये जनन कोशिका और ये कायी कोशिका, ठीक है। ये दो कोशिका होते हैं, दोनों युग्मक में भाग लेता है। इसीलिए ना जब हमारा परागकोश में निषेचन करता, देखो एक युग्मक ये है ना बाबू, यन दिखाई दे रहा है, और ये को देखो हमारा यन ये है
है ना। और ये परागकोश जो होता है भ्रूणपोष, जो इस प्रकार से संरचना होते हैं, और यही जब निषेचन करता है ना बबुआ जी, यही जब निषेचन करता है ना बबुआ जी, तो ये तीनों, ये दोनों और इसका ये कोई युग्मक मिल करके बनाता है क्या, 3n। क्या बनाता है, 3n। तो यही क्वेश्चन 3n की है, एगो n ये है बबुआ, है न, एगो n ये है बबुआ, है न, एगो n देखी ई वाला मिल गया 3n। तो तीनों मिल रहे तो 3n। देखो n बताए थे क्या है, क्या है बताओ तो, इसलिए नहीं बताते हैं सर, बताएं कि नहीं बताएं। मैंने बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए कि मैंने बताया था जितने भी जीव हैं, जैसे देखो समझो यहाँ ध्यान से, जैसे नर है और जैसे मादा है ना बाबू, नर है और मादा है, ठीक है। नर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात करें तो उसकी गुणसूत्र की संख्या कुल कितनी होती है शरीर में, 46 एक कोशिका में। मादा की भी बात करें तो उसमें कुल कितना होता है, 46 होता है ना बाबू। लेकिन जब इसके युग्मक बनता है, जब इसके युग्मक बनता है, जो नर में बनता है कहाँ, वृषण में। कहाँ बनता है बाबुआ, वृषण में। और मादा में बनता है कहाँ, अंडाशय में। कहाँ बनता है बाबू, अंडाशय में। तो ये जो युग्मक बनता है इसके शरीर में, तो वो बनता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किस विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने के कारण जो है ये दो भागों में बढ़ जाते हैं और हो जाता है यन और यन, और होता है उसकी संख्या कुल कितनी, 23 और 23। समझ रहे हैं ना। मनुष्य के वृषण में जो है प्रतिदिन हजारों शुक्राणु बनते हैं, प्रतिदिन, प्रति घंटा। समझ रहे हैं ना, हजारों शुक्राणु बनते हैं। और निषेचन में मात्र और मात्र एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन वही शुक्राणु जब निषेचन में भाग लेता है तो वो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाई गुणसूत्र वाले और एक होते हैं एक्स गुणसूत्र वाले, ठीक है। यही बाई वाला गुणसूत्र जब, क्योंकि मादा बनाती है वह एक प्रकार का शुक्राणु बना, एक प्रकार का अंडाणु बनाती है, उसमें कोई विभेद नहीं। विभेद करता है नर। नर दो प्रकार के युग्मक बनाता है, एक बाई और एक एक्स। लेकिन न मादा जो होता है वो एक ही प्रकार के बनाती है युग्मक। वो क्या बनाती है बाबू, तो वो बनाती है सिर्फ एक्स, इस टाइप का, ठीक है। तो यही शुक्राणु, यही शुक्राणु, ये शुक्राणु दोनों शुक्राणु हैं। यही शुक्राणु को जब खंडित करके पढ़ा गया तो इसी का नाम दिया गया क्या, यन। क्या नाम दिया गया, यन। बात समझ में आ रहा बाबू, क्या नाम दिया गया बुआ, यन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, यन, ठीक है। और यही युग्मक जो है यन, और ये भी युग्मक हमारा जो है वह यन। और ये यन, ये यन दोनों हालांकि एक मादा के शरीर में प्रवेश किए जाते हैं, परंतु निषेचन में कोई दोनों में से एक ही भाग लेगा। जब ये निषेचन में भाग लेता है, इसके साथ निषेचन करता है, तब निर्माण होता है गर्भ में क्या, यही होता है यन और यन। इसका वाला यन मिलता है तो होता है क्या, यन और प्लस यन, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है क्या, 2n। समझे। तो 2n मतलब हुआ, क्या हुआ, द्विगुणित संरचना। और n मतलब हुआ आगुणित संरचना। ये हुआ आगुणित संरचना और ये हुआ द्विगुणित संरचना, क्योंकि ये एगो नर से आया और एगो जो है किसके से आया, मादा से आया। तो ये जो है 2n मतलब कि कहलाते हैं, अर्थात इसको हम लोग द्विगुणित संरचना बोलते हैं। इसीलिए मनुष्य में n गुणसूत्र की संख्या और 2n गुणसूत्र की संख्या पूछा जाएगा। तो जब n गुणसूत्र की संख्या बोलेगा तो बोलना है 23, और 2n गुणसूत्र की संख्या बोलेगा तो बोलना है 46। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ समझ में आ रहा, सब ऊपरे ऊपरे जा रहा। ये सब तो पीछे भी बताए थे ने, अरे ये सब पीछे बताए थे ने।
सब मरण लियन तो के लिए को जीवन है, जान है को सर्दियों में। बात समझ में आ रहा है बाबू? कोई डाउट? नहीं नहीं, आगे बढ़े। तो यही हमारा जो है यन और 2n होता है। सुन रही है गौरी? गौरी सुन रही है? n और 2n क्या हुआ? n हुआ जब किसी भी एक जीव से जो युग्मक बनते हैं तो वो हमारा होता है n, और जब दोनों जीवों से युग्मक मिल करके आपस में संयोजन करते हैं और भूर्ण बनाता है तो वो होता है 2n। समझ रहे बाबू? लेकिन ये भूर्ण कोश में जब निषेचन होता है ना तो 3n होते हैं। कितने? 3n, क्योंकि दो को युग्मक जो है वह परागकण से आता है और एक युग्मक जो है किसके पास रहता है? भूर्ण कोश के पास रहता है। और ये तीनों युग्मक जब मिलते हैं तो भूर्ण कोश में, भूर्ण कोश और भूर्णपोष दोनों अलग चीज है। एक है भूर्ण कोश, भूर्ण कोश देखो यहाँ संरचना, एगो में खाली का बदल गया है, एगो होता है भूर्णपोष। देखो बस खाली का और पा में जिसु का अंतर हुआ तो बहुत ज्यादा इसका जो परिभाषा बदल जाता है। समझ रहे हैं ना? ये जो है वह आगुन मतलब कि निषेचन अभी नहीं हुआ, अभी बनकर तैयार हुआ, और ये जो है वह निषेचन हो गया, मतलब ये इसके साथ जाकर निषेचन कर लिया। ये संरचना होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। पहले जनन कोशिका देकर डैश दिए हैं, लिखिए। यह परागकण के जनन कोशिका देकर डैश दिए हैं, लिखिए। यह परागकण के अंदर, यह परागकण के अंदर केंद्रक में एक बड़ा केंद्रक में एक बड़ा कोशिका की रचना करती है। कोशिका की रचना करते हैं। उसे जनन कोशिका कहते हैं। उसे जनन कोशिका, उसे जनन कोशिका या कायिक कोशिका कहते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? जनन कोशिका कहते हैं। दूसरा कायिक कोशिका देकर डैश दीजिएगा। कायिक कोशिका का केंद्रक गोलाकार तथा अनियमित आकार का होता है। कायिक कोशिका का केंद्रक कायिक कोशिका का केंद्रक गोलाकार तथा अनियमित आकार का होता है। गोलाकार तथा अनियमित आकार का होता है। कायिक कोशिका का केंद्रक गोलाकार तथा अनियमित आकार का होता है। जो
निषेचन की क्रिया में भाग लेकर जो निषेचन की क्रिया में भाग लेकर बीज का परिपक्वन करता है, बीज का परिपक्वन करता है या हाँ बीज का बनाना शुरू करता है। हाँ परिपक्वन होता है। ये हो गया बउआ आपका नर युग्मकोद्भिद पूरा समाप्त। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ नर युग्मकोद्भिद का। अब आपका मेन पॉइंट बचा हुआ बउआ अब हम लोग जो है वह मादा युग्मक मादा युग्मक मतलब कि हम लोग जो है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ बाबू बताओ ये जो पारे हैं ये क्या है? हाँ बाबू ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जयांग बोलते हैं। जयांग ठीक है। इस जयांग में जो है कुल मिला करके 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। क्या है बाबू? वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ लिए थे ना ये सब सारा कुछ जो है हम लोगों ने जान लिए थे। अब हमारा प्रश्न ये है कि ये जो हम लोग पढ़े थे बाबुआ इस संरचना का ये जो बीच वाला भाग था, कौन? ये वाला संरचना का ये जो बीच वाला भाग था, इसमें हमारा ये जो अंदर का भाग होता है बाबू, ये इसमें देखो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है अंदर वाला भाग। इस प्रकार से संरचना होती है। तो ये जो संरचना है बउआ, इस समूचा संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो पूरा संरचना बउआ, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीजांड। हाँ, जरा सा जोड़ दो, बीजांड, है ना। और ये जो आंतरिक संरचना है, ये जो आंतरिक संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? भ्रूणकोश। क्या कहते हैं बबुआ? भ्रूणकोश। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? भ्रूणकोश। याद रहेगा ने? अब समझो जरा सा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछ देता है कि एक पुष्प के मादा जनन अंग बीजांड का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें। ये इसका पूरा जो है वह क्वेश्चन पूछ देता है कि एक पुष्प के मादा जनन अंग बीजांड का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें। तो ये नामांकित चित्र तो ये चित्र तो हमारा ये हो गया। अब इसका नाम तो बारी बारी से एक एक करके ध्यान से समझते जाना और देखते जाना। पहले इसका ये जो भ्रूणकोश कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे आगे। पहले ये जान लो इसका नामांकित चित्र। ठीक है, ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? तो बता सकता है? किसको सर? ये जो अब हुआ, ये संरचना, ये जो दिया हुआ है नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं? पुष्प तंतु। और ये जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर, पुष्पासन है। क्या बाबू? पुष्पासन। लेकिन पुष्पासन के बाद ये जो संरचना है, ये पूरा, ये संरचना क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने बताया था, क्या कहते हैं इसको? अंडाशय। ठीक है, ये तीनों चीज का चित्र बना लिया सब कोई? ऊपर हेडलाइन दीजिए, बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। जल्दी से हेडलाइन दीजिए और ये चित्र बनाइए जल्दी से फटाक से। उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। परिचम डाल का पेना चला दे।
अरे शांत रहे। हो गया बुआ? 10 मिनट रुके। अभी बोल रही कहाँ? जल्दी करो बाबू, बहुत समय लेते हो तुम सब। हाँ, तो अभी इसके बारे में पूरा वर्णन करेंगे ना? नहीं, आज ही हो, कल ले छुट्टी रहेगा। जब वो शादी में कहीं पे आइएगा सर? 2 दिन में। फिर 2 दिन छुट्टी रहेगा। बता करोनी ने हो गया। चलिए देखिए इधर, यहाँ समझिएगा सब ध्यान से। देखो बुआ, ये जो अंडाशय रे, ये जो बुआ अंडाशय है बुआ, तो ये अंडाशय में ये जो बीजांड जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना? तो जहाँ से जुड़ा हुआ होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। ठीक है। और ये अपरा देख रहे हैं, वो इस प्रकार से तंतु से जुड़ा हुआ है। अपरा यहाँ से बीजांड, ये हमारा अंडाशय से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, ये अंडाशय दे बाबू प्लीज जरा सा, ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है ना? अंडाशय से जुड़ने के बाद ये छोटा सा एक तंतु जैसी संरचना है, नहीं है? तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। ठीक है। बीजांड वृंत जो है आगे चल करके ये देख रहे हैं इस प्रकार से पूरा संरचना से घिरा हुआ है ना? ये पूरा संरचना को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ठीक है। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण ये जो है इस प्रकार से, इसकी देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर इस प्रकार संरचना है, तो यहाँ ही खुला हुआ है ना? खुला हुआ। उसी प्रकार से देखो यहाँ भी देखो खुला हुआ है। इसके सामने ये जो भाग है दिखाई दे रहा है, ये भाग, इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। ठीक है। और ये निभाग के बाद ये इस प्रकार से देखो, ये वो यहाँ पर खुला हुआ द्वार की जैसा है ना? जो खुला हुआ द्वार की जैसी संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वार को हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। करो, जितना हल्ला करना कर लो। बीजांड द्वार क्या कहते हैं बाबू? बीजांड द्वार। और ये जो बीच वाला संरचना है इसको क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। यही छोटा सा ये नामांकित चित्र है, जिसमें से मैंने आपको जो है ये सब नहीं बनाना, ये सब नहीं बनाइएगा तो काम चलेगा। बनाना क्या है सर? तो बनाना है जहां से ये जुड़ा हुआ रहता है अंडाशय से, वो वाला भाग जिसको अपरा कहते हैं, और जो एक छोटा सा तंतु से जो जुड़ा हुआ है ये हमारा बीजांड, उस भाग को हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। और उसके सामने बीजांड द्वार के सामने एक इस प्रकार से खाली जगह, चौथा चौला जैसा जगह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निभाग। और ये पूरा जो घिरा हुआ है, ये पूरा जो है घिरा हुआ है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण।
ठीक है। और जो द्वार है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। और इसमें ये देखो खाली जैसी संरचना रहती है पूरा चारों तरफ, जो आगे चल करके निर्माण करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बीजांड काय। क्या बोलते हैं बुआ? बीजांड काय। ये वाला संरचना यहाँ देखो लिख रहे हैं बीजांड काय। ठीक है बुआ, बीजांड काय। ये छोटा सा चित्र जो है आपके एग्जाम में पूछ देता है, ये छोटा सा, और इसको जो है पूरा जो है संरचना बता करके आपको जो है नामांकित चित्र बना करके वर्णन करना है 5 नंबर की। हो गया सर। ठीक है, अब सबका वर्णन हम लोग करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले अपरा किसे कहते हैं? जो मिला हुआ अंडाशय को बीजांड से जोड़ कर रखने वाला भाग को हमारा क्या कहलाता है? अपरा। अपरा को बीजांड से जोड़ कर रखता है वो तंतु, उसे हम लोग बोलते हैं बीजांड वृंद। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंद। और बीजांड के चारों तरफ के आवरण को हम लोग बोलते हैं क्या? अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ठीक है। बीजांड के अंदर खाली जगह जिसमें पोषक पदार्थ भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बीजांड काय। बीजांड काय। क्या कहते हैं बाबू? बीजांड काय। बात समझ में आ रहा है? बीजांड तो हमारा जो आगे निषेचन करने के बाद अंडाशय के आंतरिक भाग, अंडाशय के आंतरिक भाग की जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड। ठीक है। और बीजांड में जब पूरी तरह से परिपक्व एक युग्मक बन करके युग्मकोद्भिद बन करके तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमिकोश। ठीक है। बीजांड द्वार, बीजांड के आगे एक खुली और निभाग के सामने एक खुली हुई संरचना होती है, नली जैसी संरचना होती है, खुली हुई। वो नली हमारा क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। बात समझ में आ रहा है? बस इतने लिख देना है, एक छोटा सा चित्र बना देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हो गया सर। ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा ये छोटा सा भाग सबका? बारी बारी से लिखना होगा, दिखाना लिख के लाइएगा ना। आप लिखाइए। आप नहीं लिखिए। इसको पूरा लिख के लाइएगा। ठीक है। बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, बीजांड, निभाग, अध्यावरण, अंडाशय, बीजांड काय, बीजांड वृत्त, अपरा, सब सारा जो